बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस जो है, अब लोग कह रहे हैं, ये एनालिसिस हो रहा है कि एक तरह से सुशांत सिंह केस नंबर 2 बनता जा रहा है और वो तमाम लिंक्स और कड़ियाँ जो सुशांत सिंह केस के साथ जाकर जुड़ी थी, अब उनके कुलिये जो है यहाँ पर मिलना शुरू हो गए। किस तरह से आपको इस वीडियो में बताती हूँ और आज आपको बताऊँगी कि आर्यन खान के ड्राइवर ने कुछ बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है, जिन राजों की बिना पर एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उस बड़ी गिरफ्तारी के कुछ अहम कनेक्शंस शाहरुख खान के साथ भी निकल आए हैं। मज़ीद जो है फैमिली एक तरह से आप समझिए कि बुरी तरह से फंस गई है। उसके बाद शाहरुख के करीबी दोस्त ने कुछ शाहरुख के हवाले से बातें इन तमाम तर हालात में बताई हैं, कुछ इनके डिसीजंस के हवाले से बताई हैं, आर्यन के मुस्तकबिल के हवाले से गौरी और शाहरुख ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, उस बारे में आपको बताना है इस वीडियो में। और उसके बाद ये भी कि शाहरुख और गौरी अपने बेटे से बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का राब्ता नहीं है, लेकिन वो राब्ते में है और इस राब्ते की वजह कौन है, किस तरह से ये तमाम तर राब्ता हो रहा है, ये भी आपको बताऊंगी। और सबसे आखिर में आपको ये बताना है कि 2 बड़े झटके जो हैं खान फैमिली को लगने जा रहे हैं। ये सब कुछ क्या है, लग गए हैं बल्कि 2 बड़े झटके। ये 2 बड़े झटके क्या हैं, ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ड्राइवर की तरफ आ जाते हैं जी। ड्राइवर ने बहुत सी मालूमात दी हैं। कोई 8 घंटे ड्राइवर को रखा गया, 6 घंटे कस्टडी में, और उससे खूब सवालात किए गए, खूब जिसे कहते हैं कि ग्रिलिंग क्वेश्चन किए एनसीबी ने। अब इस ड्राइवर ने बहुत सी बातें बताई। ड्राइवर ने सबसे पहले तो ये बताया कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन वो आर्यन और अरबाज को मर्सिडीज़ में, जो कि आर्यन की गाड़ी है, उसमें लेकर वहाँ पर छोड़ कर आया था, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा था कि साथ में इनके एक आदमी और भी था। ये एक आदमी जो है, इसके बारे में अब मालूमात जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये लिंक जोड़ा जा रहा है ड्रग पेडलर के साथ। अच्छा, उसके बाद आगे उसने ये भी बताया कि एक दिन पहले भी इनके दरमियान गाड़ी के अंदर कुछ ड्रग से मुताल्लिक बातचीत हो रही थी। उसने ये कुछ चीज़ें बताई। उसके अलावा इससे मिलने वाले लोग और कौन कौन से लोग, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट को टैप किया गया, व्हाट्सएप चैट्स को टेली किया गया। उन औकात में ड्राइवर से गुफ्तगू हुई कि तुम उस वक्त कहाँ पर थे। फिर ड्राइवर ने कुछ चीज़ें बताई जो उसने इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान सुनी, और उसके नतीजे में एक बड़ी रेड की गई और इस रेड के नतीजे में एक शख्स पकड़ा गया है। और ये शख्स जो है, ये बड़ा एक लिंक है इसका शाहरुख के साथ भी। ये है प्रोड्यूसर इम्तियाज़ खत्री। इसके घर पर रेड हुआ, इसे पकड़ा गया, और ये इम्तियाज़ खत्री, ये वो प्रोड्यूसर है जिसका के नाम सुशांत सिंह केस में भी ड्रग के केस के हवाले से आया था, ड्रग्स के मामलात के हवाले से आया था। तो अब ये शख्स जो है, इसका ताल्लुक शाहरुख के साथ भी जोड़ा जा रहा है, और ये गिरफ्तारी जो है, इसे एक बड़ी गिरफ्तारी कहा जा रहा है। इससे पहले एक फॉरेनर जो है उसे गिरफ्तार किया गया था, और अजीत कुमार नामी एक ड्रग पेडलर जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसकी के गुफ्तगू जो है वो होती रही थी शाहरुख के बेटे आर्यन के साथ। अब क्या हुआ है इसमें मैं आपको बताती हूँ, बड़ी कुछ ख़ास चीज़ें, क्योंकि ड्राइवर की मालूमात देने के बाद ये कुछ और मज़ीद जो चीज़ें हो रही हैं, और इसी की बेस पर अदालत से मज़ीद वक्त भी मांगा गया है कि अभी इसकी बुनियाद पर बहुत सी गिरफ्तारियाँ हमने और करनी है। यहाँ तक कि अदालत में ये भी कहा गया कि हम अभी व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स आपको नहीं देंगे जब मांगी गई। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसको अभी से रिवील कर दिया तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको छुपाया जा सकेगा, सबूतों को छुपाया जा सकेगा। इसलिए हम इन व्हाट्सएप चैट को अभी एनसीबी ने कहा कि हम अदालत के सामने नहीं खोल सकते। अच्छा, अब ज़रा आगे चलते हैं, और आगे जो है वो शाहरुख के करीबी दोस्त ने जो बातें बताई हैं ज़रा वो बता दूं, क्योंकि शाहरुख के साथ बहुत टेंशन में अपनी तमाम शूटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। इवन जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज जो इनके साथ ऐड करना चाह रही थी, वो सब भी अब पीछे हट गए हैं। एक डिफेम होने की वजह से, क्योंकि ड्रग का नाम साथ जुड़ जाना, फिर उनकी इश्तिहारी कैंपेन को ज़ाहिर सी बात है नुकसान पहुँचेगा। नंबर 2, ये पता नहीं है कि अब शाहरुख कब तक काम नहीं करेगा, क्योंकि शाहरुख ने अब किसी भी फ़ोन कॉल का जवाब देना छोड़ दिया है। कहीं भी हर तरह की शूटिंग अपनी कैंसिल कर दी है, और ऐसे में इसके दोस्त का ये कहना है कि वो सख्त परेशान है, क्योंकि उनके गुमान में भी नहीं था कि ज़मानत जो है इसे नहीं मिल सकेगी। वो सोच भी नहीं सकते थे। ये सोचिए कि उनके सर पे बम फटा था जिस दिन पहली बारी ज़मानत इनकी कैंसिल हुई थी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा वकील किया था कि जैसे ही इनको पता लगा अपने बेटे के बारे में शाहरुख को, तो शाहरुख ने फ़ौरन जाकर सबसे बड़ा टॉप के लॉयर्स को इसने कॉन्टैक्ट करने शुरू किया, और उस लॉयर को हायर किया जिसने सलमान खान को भी हिट एंड रन केस के अंदर उसको छुड़वाया था। तो इसके बावजूद जब उसको बेल नहीं मिली तो बहुत बड़ा उसके लिए एक सेटबैक था। और अब शाहरुख के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सख्त परेशान है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, रातों को सो नहीं पा रहा है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में इस वक्त। तो गौरी जो है उसका भाई विक्रांत और बीवी जो है उसकी, वो दोनों उसके पास पहुंच गए उनको ढारस देने के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने मुतवक्के किसी भी छापे के डर से भी उन्होंने कुछ काम ऐसा किए हैं कि बेटा जो है, छोटा जो बेटा है, इब्राहिम शायद नाम है इसका, हाँ जी,
उसको उन्होंने सलमान खान के घर शिफ्ट कर दिया है, बेटी तो उनकी ऑलरेडी बाहर है। तो ये इस वक्त हालात हैं इनके घर के अंदर के। और इसके अलावा ये जो कहा जा रहा है ना कि शाहरुख और गौरी के अपने बेटे से कोई इस वक्त कोई राबता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि शाहरुख और गौरी जो है मुसलसल अपने बेटे से इनडायरेक्टली राब्ते में है, जो वहाँ पर पुलिस अफसरान और जाहिर सी बात है एक स्टारडम है और एक फ़ैन्स होते हैं, और उस बेसिस पर भी और अपने ताल्लुकात की बेसिस पर भी ये मुसलसल अपने बेटे का हाल अहवाल जो है वो जेल के अंदर से पूछ रहे हैं। इन्होंने इवन ये एक दरख्वास्त भी डाली हुई है कि बेटे को घर का बना हुआ खाना और कुछ ज़रूरी अशिया जो है इसको ले जाने दी जाए। आपको याद होगा कि वो एक सूटकेस था जो कि वापस पे भेज दिया गया था, जिसमें बहुत सी चीज़ें लेकर जाते हुए इसके मुलाजमीन जो है दिखाई दिए थे जेल की तरफ, लेकिन फिर उन्हीं सूटकेसों समेत वो वापस भी आ गए थे। तो अब ये दरख्वास्त दी गई है कि किसी तरह उनके बेटे को ये चीज़ें जो है पहुंचाई जाए। अच्छा, उसके बाद अब बड़ी खबर जो है और जो बड़ा फ़ैसला जो है गौरी और शाहरुख ने किया है कुछ अपने बेटे के हवाले से। एक तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको बेल हो जाएगी, बेल तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि शाहरुख को इस वक्त अपने बेटे का मुस्तकबिल जो है बिल्कुल डूबता नज़र आ रहा है। और इस वक्त उनके घर के अंदर ये बातें भी हो रही है कि ये करीबी दोस्त का ही शाहरुख के बताना है कि अब जब वापस आएगा तो आगे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल गुजारने के लिए क्या हम उसे यूके भेजें, यूएस भेजें, या उसे इंडिया में ही रखा जाए। इस वक्त ये तमाम तर प्लानिंग्स जो है हो रही हैं। इसी प्लानिंग का नतीजा है कि बेटे को सलमान के घर, बेटी को अब बाहर ही रुकने का कहा गया कि छुट्टियों में भी तुमने अभी इंडिया नहीं आना है, और ये सब कुछ जो है वहाँ पर हो रहा है। अब दो बड़े झटके जो खान फैमिली को लगे हैं वो भी आपको बता दूँ। देखिए, एक बड़ा झटका तो ये लगा है जो आज फिर से बेल जो है उनकी रिजेक्ट होगी, और बेल जो है रिजेक्ट हुई है वो इस बेसिस पर, देखिए शाहरुख के वकील ने कहा कि भाई कोई रिकवरी इसके पास से नहीं हुई और ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इसको लटकाया जा रहा है। अच्छा, एनसीबी ने कहा कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए। हमें मज़ीद वक्त इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें निकल रही हैं, नई जो अभी हमारी हुई है, जो हमने ड्राइवर से मालूमात ली हैं, उसके बाद हमने रेड में जिन लोगों को पकड़ा है उनको आपस में हमने अभी बातचीत करनी है, उनसे चीज़ें निकलवानी है। व्हाट्सएप चैट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है, उनमें से एक चैट जो सामने आई है उसमें ये कहा गया कि कोड वर्ड्स में फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया, फुटबॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और इसको जब डी कोड किया गया है, मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़कर जब इसको निकाला गया तो ये पता लगता है कि बड़ी अमाउंट में मुनशियात जो है इसको ख़रीदने के हवाले से ये बात की जा रही थी। और ये तमाम तर जो मामलात हैं वो बदनाम ज़माना गिरोह से मिलते हैं, और इस बिना पर उनका ये कहना है कि अब इसको जल्दी ना छोड़ा जाए। अच्छा, एनसीबी ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, हमें एक हफ़्ते का वक्त दिया जाए, लेकिन अदालत ने एक हफ़्ते का वक्त तो नहीं दिया। 13 अक्टूबर को दोबारा से अब सुनवाई होगी इसके ऊपर। लेकिन दूसरा बड़ा झटका जो है शाहरुख फैमिली को ये लगा है कि जो इसका दोस्त है अरबाज़, आपको पता है कि अरबाज़ के जूतों में से मनशियात निकली है, चर्स निकली है, लेकिन आर्यान के पास से कुछ नहीं निकला। लेकिन अरबाज़ ने अपना जब कन्फेशन किया, जब एनसीबी के सामने जब उसका आमना सामना हुआ और जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर उसने माना, उसने कहा कि ये मनशियात मैंने और आर्यान ने इस्तेमाल करनी थी और ये इसके लिए हमने ख़रीदी थी और इसी काम के लिए इस्तेमाल होनी थी। प्लस जो इसका दोस्त है अरबाज़, इसका बाप जो है ये बहुत बड़ा वकील है, अरबाज़ मर्चेंट का बाप बड़ा वकील है, और वो अब अपने बेटे के केस के पीछे पूरी तरह से पड़ गया है। ऐसे में ये खदशा है कि वो आर्यन के केस को ख़राब भी कर सकता है, क्योंकि अब इसके बाप ने ये ज़िद शुरू कर दी है, और इनके जो वकील हैं अरबाज़ के, उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें सीसीटीवी फुटेज उस रात की चाहिए, जिसको कि देने से इनकारी है इस वक्त एनसीबी ने इस पर रेजिस्टेंस दिखाई है। लेकिन वो ये कहते हैं अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो फिर और भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। एनसीबी के अफराद हो सकता है कुछ और लोगों के साथ राब्ते में हो। कुछ ये भी शक किया जा रहा है कि वो जो बॉलीवुड के बड़े अदाकार की एक बेटी का नाम आ रहा है, उसको शायद वहाँ से एक सेफ पैसेज दिया गया है, शायद वो बात भी सामने आ जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अरबाज़ और शाहरुख का बेटा आर्यन आपस में ड्रग्स को एक्सचेंज करते हुए और छुपाते हुए या छुपाने में मदद करते हुए अगर आर्यन भी दिखाई दिया तो उसका केस जो है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उसका वकील जो है वो मुसलसल ये स्टैंड ले रहा है कि मेरे मौकिल के पास तो कोई चीज़ बरामद उसके पास से हुई ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये केस जो है ये एक बड़ा झटका शायद साबित होगा शाहरुख खान फैमिली के लिए। ये तमाम तर मालूमात है इस वक्त आर्यन खान के ड्रग केस के हवाले से। देखते आने वाले वक्त में क्या होता है। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जैसे डेवलपमेंट्स होंगे और 13 अक्टूबर को जब इस केस की सुनवाई होगी तो इसमें भी जो अपडेट्स होंगे आपको दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।